पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूचेन अपने सपने की वजह से हैरान होता है और इसलिए वो रात को ही बोरा से मिलने आया होता है, लेकिन बोरा और मीसू दोनों ही घर पर नहीं होते। तो यूचेन बोरा के आने का वेट कर रहा होता है। अब वेट करते करते उसको बहुत देर हो जाती है और इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है और इसलिए वो गीला होते हुए एक स्टोर पर आकर रुक जाता है और वहीं पर बोरा और मीसू भी आ जाते हैं बारिश से बचने के लिए। यूचेन जल्दी से अपना फेस कवर कर लेता है हेलमेट से, लेकिन सामने पड़ी हुई बाइक से पता चल जाता है कि ये यूचेन है। बोरा उसे पूछती है कि क्या आप सीईओ हैं, लेकिन यूचेन मना करता है आगे से। तो मीसू उसका हेलमेट ओपन कर देती है और फिर बोरा से कहती है कि मैं आज रात डूजेन के घर पर ही रुकूंगी और उसके हाथ से अम्ब्रेला लेकर चले जाती है इन दोनों को पीछे अकेला छोड़कर। और फिर दोनों भीगते हुए घर आते हैं। अब जो भी कपड़े बोरा के पास होते हैं वो यूचेन को दे देती है पहनने के लिए, लेकिन यूचेन को वो नाइट सूट अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन बोरा कहती है कि आपके ऊपर अच्छा तो लग रहा है, इसे आप रख ही लीजिए। फिर यूचेन घर देखते देखते उसके रूम में चला जाता है, लेकिन बोरा तो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है और चुपचाप उसको लाकर एक जगह बिठा देती है। अब यूचेन कॉफ़ी पीते हुए सिर्फ बोरा को ही घूरे जा रहा होता है और इसी वजह से बोरा नर्वस हो रही होती है और फिर पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए थे। तो यूचेन अपने सपने के बारे में बताता है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारा फेस देखा, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता था। और जब यूचेन उसका फेस देख रहा होता है तो पहले उसे ब्लर दिखता है, फिर क्लियर दिखता है एक पल के लिए। अब जब वो उसके फेस को टच करने लगता है तो इतने में लाइट चले जाती है और फिर बोरा कैंडल लेने चले जाती है और उसको अंधेरे में लग जाती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यूचेन भी उसके पीछे चला जाता है और अंधेरे की वजह से दोनों थोड़ा सामान इधर उधर कर देते हैं, तब जाके उन्हें कैंडल मिलती है। बोरा यहाँ पूछती है कि क्या आप सही में मेरा चेहरा देख सकते हैं, और इसी वजह से यूचेन उसे एक बार और थोड़ी देर तक देखता रहता है, लेकिन फिर कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर बोरा की नज़र बॉक्स पर जाती है जिसमें किम बुन होंग का सामान था और इसलिए वो बॉक्स जल्दी से यूचेन के साइड से हटा लेती है, लेकिन उस बॉक्स में से एक फ़ोटो गिर जाती है जो यूचेन के हाथ लग जाती है और वो पूछता है कि ये कौन है। बोरा जल्दी से बात को टाल देती है कि एक मेरी हाई स्कूल फ़ोटो है। अब बाहर बारिश रुकी नहीं थी तो यूचेन को आज बोरा के घर ही सोना पड़ता है और फिर वो बोरा से किम बुन होंग के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम उसको जानती हो, लेकिन बोरा कोई जवाब नहीं देती और सो जाने की एक्टिंग करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूचेन अपने कपड़े चेंज करके जा रहा होता है, फिर देखता है कि बोरा सोई हुई है तो उसे बिना डिस्टर्ब करे चले जाता है, लेकिन बोरा तो यहाँ जग रही होती है। फिर वो एक फ़ोटो देखकर याद करती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब उसकी दादी को हॉस्पिटल में किसी वजह से वो लोग एडमिट करवा रहे होते हैं, लेकिन दादी हॉस्पिटल में जाने में बहुत नाटक कर रही थी तो बोरा के डैड उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और बोरा पीछे दादी की चप्पल लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तब वो एक लड़की को बैठे हुए देखती है जिसका नाम किम बुन होंग होता है। और वहाँ पर ही जब वो डोर ओपन करती है तो सामने यूचेन खड़ा हुआ होता है और ये सारी बात वो मीसू को बता रही होती है। तो फिर मीसू पूछती है कि अब तुम क्या करोगी, तो बोरा कहती है कि मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब जब यूचेन को सच बताने आई होती है तो तब उसे वाइस मिनिस्टर का कॉल आ जाता है, तो यूचेन फ़ोन को स्पीकर पर रखता है और वाइस मिनिस्टर बताती है कि तुम्हारे डीएस प्रोजेक्ट के लिए हमारी टीम ने फंडिंग को अप्रूव कर दी है, जल्दी ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए आ जाना। ये सुनकर तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं और यूचेन सबको पार्टी का इन्विटेशन दे देता है और इसी वजह से सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और यूचेन खुश होकर वहाँ से चले जाता है और बोरा उसे कुछ भी नहीं बता पाती उसे इतना खुश देखकर। अब मीसू और डूजिन यहाँ खाना खाने आए होते हैं और डूजिन का पूरा ध्यान बस खाने में होता है और वो अपने गेम्स की बात करे जा रहा होता है। ये सुनकर मीसू को गुस्सा आ रहा होता है और वो बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर बेचारा शॉक हो जाता है। फिर जब पेमेंट की बारी आती है तो डूजिन का एक भी कार्ड काम नहीं करता तो मीसू खुद बिल पे करती है। उसके बाद मीसू डूजिन से उसके पैसों के बारे में पूछती है तो डूजिन बताता है कि मैंने कुछ पैसे अपनी फैमिली को दे दिए और कुछ से कार का इंटरेस्ट पे करा और कुछ से घर का रेंट। फिर मीसू पूछती है कि क्या तुम मुझे बर्थडे पर कुछ नहीं दोगे, और फिर डूजिन के पास जो कैश होता है उससे मीसू अपने लिए कुछ ले ही लेती है। उससे ब्रेकअप करके वहाँ से फिर चले जाती है और फिर ब्रेकअप की बात वो बोरा को बताती है। बोरा समझाती भी है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जानती भी हो कि वो अभी किस हालत से गुजर रहा है, लेकिन मीसू भी लाइक आई डोंट केयर। अब नेक्स्ट डे बोरा कैफ़े में बैठकर सोच रही होती है कि मुझे यूचेन को सच बता देना चाहिए या नहीं। अब वहाँ डूजिन
आता है और बोरा को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उसने शूटर 2 गेम बनाया होता है। बोरा ये देखकर बहुत खुश होती है। डूजिन पूछता है कि क्या तुम ये यूचेन को दिखा सकती हो, तो बोरा कहती है कि आप क्यों नहीं दिखाते। तो डूजिन कहता है कि यूचेन के तुम थोड़ा क्लोज हो इसलिए, बस मैं यूचेन से एक बार अच्छा जवाब सुनना चाहता हूँ। अगर वो कहेगा कि ये मज़ेदार है तो मज़ेदार ही होगा, लेकिन ये बात मैंने उसके मुंह से 2 सालों में कभी नहीं सुनी। यहाँ दिखाते हैं कि जब तायरा यूचेन के साथ बाहर आई होती है तो वो नीचे एक स्ट्रीट आर्टिस्ट को देखती है और उसके पास आकर उसके स्केच बुक को देख रही होती है उसकी परमिशन लेके। और तायरा को उसके आर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उस लड़के को अपना बिजनेस कार्ड दे देती है कि मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना, तुम्हें अपना टैलेंट को यहाँ सेल करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ यूचेन को बोरा का मैसेज मिलता है कि आप कहाँ हैं, मुझे आपको कुछ बताना है। फिर जब यूचेन घर आता है तो बोरा भी वहाँ पर भागते हुए आती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन जब वो तायरा को देखती है यूचेन के साथ तो वो बात को बदलते हुए कहती है कि ये पेन ड्राइव मैं आपको देना चाहती थी जिसमें डूजिन ने एक न्यू गेम बनाया है शूटर 2। उसने मुझे कहा आपको देने के लिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो आपसे कल मिलने आएगा तो आप इस गेम को आज देख लीजिएगा। और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और यूचेन और तायरा बस उसे देखते रहते हैं। अब घर पर आकर यूचेन का पूरा ध्यान तायरा की तरफ नहीं गेम की तरफ ही होता है। उसे वो गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा होता है और इसी वजह से तायरा बोर हो रही होती है। अब नेक्स्ट डे यूचेन डूजिन का गेम तायजुन को दिखाता है और तायजुन बताता है कि ये गेम हमारे लिए डेंजरस है क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर अभी हम काम कर रहे हैं वो भी इससे मिलता जुलता ही है। इसलिए तायजुन सजेशन देता है कि इस गेम को खरीद लो, लेकिन यूचेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अब डूजिन यूचेन से मिलने आया होता है और यहाँ बोरा यूचेन से एक फेवर मांगती है कि प्लीज़ तुम डूजिन की मेहनत के लिए उसको अप्रिशिएट कर देना। तो यूचेन कहता है कि तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोलूं। तो बोरा कहती है कि मैं बस आपसे 2 शब्द तारीफ़ करने को ही तो कह रही हूँ। तो यूचेन पूछता है कि तारीफ़ करने से क्या होगा। तो बोरा एक कहावत कहती है कि तारीफ़ के 2 शब्द से वेल भी नाचने लगती है। तो यूचेन कहता है कि क्या तुमने कभी वेल को नाचते हुए देखा है। अब वेल को तो नाचते देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन बोरा ज़रूर उसको नाच के दिखाती है वेल की तरह, जिसे देखकर यूचेन बहुत हंसता है और फाइनली उसका मूड ठीक होता है। फिर बोरा यहाँ देखती है कि यूचेन डूजिन पर गुस्सा कर रहा है, इसलिए उसे लगता है कि डूजिन की बात नहीं बनी। और जब यूचेन बाहर आता है तो डूजिन उसे पूछता है कि क्या सच में। तो यूचेन उसे कहता है कि तुम मेरी बात ज़रा भी नहीं समझते, इसलिए ऐसी बेकार की चीज़ें बनाते हो। तो डूजिन आगे से कहता है कि क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा नहीं था कि आप मुझे कंपनी खोल कर देंगे। अब ये सुनकर तायजुन बहुत हैरान हो जाता है और यूचेन डूजिन से कहता है कि ये लास्ट टाइम है, फिर मैं कभी भी तुम पर पैसे नहीं लगाऊंगा। दूसरों पर डिपेंड होने की जगह खुद के पैसे बनाओ। तुमने कहा था ना कि तुम 3 सालों में मुझे पीछे छोड़ दोगे, जाओ खूब मेहनत करो क्योंकि मुझे हराना आसान नहीं है। ये सब कहकर यूचेन वहाँ से चले जाता है। डूजिन यहाँ बहुत इमोशनल होता है और बोरा उसके लिए बहुत खुश होती है, लेकिन तायजुन को गुस्सा आता है क्योंकि उसने गेम को खरीदने का डिसीजन लिया था। लेकिन यूचेन कहता है कि मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ ना कि कंपनी के। तायजुन के हिसाब से अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन यूचेन कहता है कि इसी में तो मज़ा है और फिर उसे चिढ़ाता है कि तुम गुस्सा आ रहे हो, क्योंकि तायजुन यूजुअली कभी गुस्सा नहीं करता था। तो तायजुन कहता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ और फिर वहाँ से चले जाता है। अब रात को जब यूचेन काम कर रहा होता है तो उसे बोरा की बनी हुई वेल ड्राइंग दिखती है और जब वो नीचे देखता है तो बोरा उसको वेल डांस करके दिखाती है और उस डांस पर यूचेन बहुत हंसता है और बोरा जाते जाते भी यूचेन को हंसाना नहीं छोड़ती और यूचेन का हंस कर बुरा हाल हो जाता है। बेचारा बहुत ट्राई करता है अपनी हंसी कंट्रोल करने की, लेकिन उससे नहीं हो पाता। अब यहाँ डायरेक्टर और तायजुन बैठकर बात कर रहे होते हैं। डायरेक्टर तायजुन को समझाता है कि तुम्हारी अपनी कंपनी होनी चाहिए, तुम बहुत अच्छी तरह से कंपनी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यूचेन के दिमाग में कब क्या चलता है किसी को पता नहीं होता। लेकिन तायजुन उनकी बात समझ जाता है और कहता है कि मैं यूचेन को रिप्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि तायजुन अच्छे से जानता है कि यूचेन के बिना कंपनी नहीं चल सकती। लेकिन तायजुन डायरेक्टर की इस बात से एग्री करता है कि यूचेन में एटीट्यूड का प्रॉब्लम तो है। अब यहाँ मीसू को पता चलता है कि यूचेन डूजिन को एक न्यू कंपनी खोल कर दे रहा है, तो अब मीसू को ब्रेकअप करने का रिग्रेट होता है और फिर बोरा बताती है कि आज रात को पार्टी है और पूछती है कि तुम चलोगी। अब यहाँ पार्टी शुरू होती है और सब लोग कुछ न कुछ बनकर आए होते हैं और सब अपना नाम बताते हुए यूचेन से ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। सब अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन यूचेन किसी को ढूंढ रहा होता है। तायजुन उसको ऐसे देखकर पूछता है कि किसे ढूंढ रहे हो, लेकिन यूचेन तो आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर वो डायरेक्टर को थोड़ा परेशान करता है ये बोलकर कि आप बूढ़ों की
कमी महसूस नहीं होने देते कंपनी में। जाओ जाकर जवान लोगों के साथ नाचो, मज़े करो। डायरेक्टर तो यूचेन का एटीट्यूड जानते थे, इसलिए आज के दिन वो उसे कुछ नहीं कहते। और जब पार्टी में तायरा की एंट्री होती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है। यूचेन ताइजुन से पूछता है कि ये कौन है। ताइजुन बताता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और जब यहाँ आए तो तुम उसकी तारीफ़ करना। तो यूचेन वैसा ही करता है। अब जब बोरा आती है, वो भी एक न्यू लुक में, तो यूचेन उसे जल्दी से पहचान लेता है और आवाज़ लगाकर बुलाता है कि बोरा इधर आओ। ये देखकर पार्टी में हर एक इंसान शॉक हो जाता है, इवन ताइजुन और तायरा भी, और बोरा खुद भी शॉक होती है। सबको समझ नहीं आता कि सीईओ ने बोरा को दूर से पहचान कैसे लिया। अब बोरा आती है तो यूचेन उसको ड्रिंक देता है और सबके साथ चीयर्स करता है, लेकिन सब अभी भी खामोश खड़े हुए होते हैं। यूचेन पूछता है कि क्या हुआ, तो उनमें से एक एम्प्लॉय बोलता है कि क्या सीईओ ने बोरा को पहचान लिया। ये सुनकर यूचेन बोरा को ध्यान से देख रहा होता है। फिर ताइजुन बात संभाल लेता है, लेकिन ये बात तायरा को अच्छी नहीं लगती। अब बोरा चेंसू के साथ वहाँ से चले जाती है और मीसू अकेले में ड्रिंक कर रही होती है। फिर वहाँ डूजिन आता है और उन दोनों की यहाँ भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर डूजिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और बाद में पता चलता है कि उसने मीसू के सामने सिर्फ उसको जेलस करने के लिए फेक गर्लफ्रेंड दिखाई थी। और उसके बाद मीसू वहाँ से चले जाती है और यहाँ बोरा अपनी डीएस प्रोजेक्ट टीम के साथ मस्ती कर रही होती है और गेम में हारने पर ड्रिंक किए जा रही होती है। यूचेन की पूरी नज़र बोरा पर होती है और तायरा की नज़र यूचेन पर और ताइजुन की नज़र तायरा पर। और यहाँ बोरा हर एक एम्प्लॉय की एक्टिंग करके दिखाती है, इवन डायरेक्टर की भी, और वो चारों बहुत मज़े करते हैं। और यहाँ बोरा वेल डांस करके यूचेन को फिर से हंसाती रहती है। तायरा को इस वजह से बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ताइजुन भी ये बात नोटिस करता है। अब जब बोरा वॉशरूम आती है तो पीछे पीछे तायरा भी आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें यूचेन पसंद है। पहले बोरा एकदम से हाँ कह देती है, फिर मना करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तायरा उसे वार्निंग देती है कि आगे से ऐसा कुछ सोचना भी मत। और पहले इन दोनों के बीच लिपस्टिक की बात भी हुई थी, तो तायरा बोरा को रेड शेड वाली लिपस्टिक देकर चले जाती है। फिर बोरा कहती है कि मैं उन्हें पसंद क्यों नहीं कर सकती। अब बाहर बोरा टैक्सी का वेट कर रही होती है तो यूचेन कॉल पर बात करते हुए आता है और जब बोरा को बिना कोट के देखता है तो उसे अपना कोट पहना देता है। अब बोरा ड्रंक थी तो वो आगे से कहती है कि क्यों नहीं कर सकती, क्या मैं आपको पसंद नहीं कर सकती। यूचेन ये सुनकर नर्वस हो रहा होता है। बोरा गलती से ये भी कह देती है कि मैं तो आपको तायरा से भी पहले से पसंद करती हूँ, जब आप नाम ही में किम बुन होंग को ढूंढने आए थे। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया और वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन यूचेन तो उसे जाने नहीं देता और पूछता है कि तुम कौन हो, उसे कैसे जानती हो, और बहुत गुस्से में उसको दूर कर देता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।